चांद पर जाना क्यों जरूरी है, इसके पीछे रीजन क्या है, और अगर हम चांद पे जाते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, इन सभी चीजों को हम जानेंगे इस वीडियो में। चांद पर जाना कई रीजन से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो रीजन है, यानी कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए हमें चांद पर जाना जरूरी है। तो हम सबको पता है कि चांद जो है एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है, क्योंकि यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के इतिहास और ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दे सकता है। उदाहरण के लिए चांद पर चट्टानें और धूल पृथ्वी के निर्माण के समय बनी हुई थी। यानी कि देखिए, पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था तो उसके बहुत सारे अंश जो थे वो चांद पर मिलते हैं, और ये सारी चीजें जो है हमें एक तरह से हेल्प कर सकती है पृथ्वी को समझने, और पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, ये किस तरह से विकसित हुई, ये सारी चीजें की नॉलेज जो है हमें चांद से मिल सकती है, क्योंकि चांद जो है वो पृथ्वी का सबसे पड़ोसी वाला भाग है। यानी अगला जो रीजन है, टेक्निकल एडवांटेज। यानी कि देखिए, यानी कि अगर हम चांद पर जाते हैं तो हमें टेक्निकल बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज मिलेगी। अब देखिए, अभी के टाइम में अंतरिक्ष में जाना एक तरह से बहुत ही मुश्किल है, ये नॉर्मल इंसान एफोर्ड नहीं कर सकता है। पर अगर हम अपनी टेक्निकल चीजों को और ज्यादा बेहतर बनाते हैं और कम पैसे में हम नॉर्मल इंसान को भी अंतरिक्ष में भेज सकते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, और इससे हमारी पृथ्वी पर जीवन जो है बेहतर बनाया जा सकता है। अगला जो रीजन है, आर्थिक विकास। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि चांद पर बहुत सारे रिसोर्सेज है, जिसका दोहन अगर हम करते हैं तो हम उसका यूज जो है पृथ्वी पर कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं तो चांद पर पानी है, हीलियम है, और बहुत तरह के खनिज भी पाए जाते हैं, जिनका उपयोग किया जा सकता है पृथ्वी पर, और इन सभी का उपयोग करके हम अपने आर्थिक विकास को और अच्छा बना सकते हैं। अगला जो रीजन है, अंतरिक्ष के बारे में हमें और नॉलेज मिलेगी, क्योंकि चांद पर वायुमंडल नहीं है, और यह हमें यह समझाने में मदद कर सकता है कि वायुमंडल के बिना भी क्या जीवन संभव है, और क्या इंसान रह सकते हैं बिना वायुमंडल के। इस पे हम रिसर्च कर सकते हैं। अगला जो रीजन है, सुरक्षा के लिए। तो चांद पर कुछ ऐसी आधारित संरचनाएं हैं जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर कोई भी हमला अगर होता है तो हम उसकी जानकारी पा सकते हैं, और साथ में हम खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह की भी नॉलेज हमें मिल सकती है। अगला जो रीजन है, हम एक्सप्लोर कर सकते हैं नई नई चीजों का, क्योंकि चांद पर जाना एक तरह से मानवता के लिए बहुत ही नई खोज है, और यह हमें यूनिवर्स के बारे में बहुत सारे नॉलेज को दे सकता है, और हम अपनी क्षमताओं को एक तरह से टेस्ट कर सकते हैं, और हम और ज्यादा विकास भी कर सकते हैं। जो रीजन है, अंतरिक्ष में रहने की संभावना का हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अंतरिक्ष में रहना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, पर चांद पर जाने से हमें अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारी नॉलेज तो मिलेगी, और एक तरह से जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, उनको एक लंबे समय तक हम रख सकते हैं। उनके भोजन, पानी, ऑक्सीजन, बहुत सारी चीजों का हम एक तरह से ध्यान रख सकते हैं। तो मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो चांद पे जाना एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, और हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है तो उससे भारत को क्या लाभ हुआ, क्या बेनिफिट होगा। चंद्रयान 3 एक अंतरिक्ष यान है जिससे भारत से चांद पर भेजा गया है। यह भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन है। चंद्रयान 3 का उद्देश्य है कि चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाना, यानी कि चांद पर पानी है या नहीं उसको सही से एनालाइज करना। चांद पर पानी का उपयोग लंबे समय तक अंतरिक्ष जो यात्री अगर वहां पर रहते हैं तो वो किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में इसको नॉलेज लेना और उसके बारे में रिसर्च करना। और ये जो मिशन है वो बहुत तरह से इंडिया को बेनिफिट दे सकता है, जो कि हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहला जो बेनिफिट होगा इंडिया को वो है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, यानी कि अगर चंद्रयान 3 जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है तो उससे हम अपनी टेक्निकल चीज़ों में, तो उससे हम बहुत सारे रिसर्च का और पता लगा सकते हैं। और साथ में चांद पर खनिज है, रेडियोधर्मी कुछ ऐसी पदार्थ है जिनका हम पता लगा सकते हैं, और इनका यूज जो है हम कुछ अच्छे कामों में कर सकते हैं इन द फ्यूचर में। अगला जो बेनिफिट होगा इंडिया को वो है चंद्रयान 3 से भारत के बहुत सारे ऐसे कंपनियां जो इस मिशन में शामिल थी उनको नए नए अवसर दिए जाएंगे, जिनसे उनका लाभ होगा, और उनका होगा तो इंडिया का भी लाभ होगा।
अगला जो बेनिफिट होगा वो है राष्ट्रीय सुरक्षा। यानी कि अगर ये मिशन जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है तो हम टेक्निकल क्षेत्र में कुछ ऐसे विकास कर लेंगे जिससे अंतरिक्ष आने वाले खतरों के लिए हम तैयार रहेंगे। जैसे कि हमेशा उल्कापिंड या धूमकेतु से आने का जो खतरा होता है उसको हम रोक सकते हैं, उसके लिए हम खुद को रेडी कर सकते हैं। यानी कि मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि ये जो मिशन है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल अगर होता है तो इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, वो हर क्षेत्र में होगा, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको चंद्रयान 3 और चांद पर जाना क्यों ज़रूरी है उसके बारे में आपको नॉलेज मिली होगी। एंड लास्ट वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।